ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज एकादशी है। एकादशी का एक ये पल्लवी माता जी, ये श्लोक 3 श्लोक कर लें, उसके बाद करें। प्रभु जी पहले भजन कर लेते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। एक भजन कोई माता जी कल करना चाह रहे थे, उनको भी करा देना बाद में। हाँ, वही माता जी को मैं बोलने वाली थी, संजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। मदन स्टार्ट करूं? हाँ जी हाँ, जी करिए। माता जी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। माधवती भक्ति जननी यतने पालन करी। माधवती भक्ति जननी जितने पालन करी। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर वरी। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर वरी। गौर आमाज सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगी। गौर आमाज सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे। ये सब स्थाना हेरी बोआमी प्रणय भक्त सांगे। ये सब स्थाना हेरी बोआमी प्रणय भक्त सांगे। मृदंग वाद्या सुनीते मान अवसर सदायाचे। मृदंग वाद्या सुनीते मान अवसर सदायाचे। गौरवीत कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। गौरवित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय। प्रसाद सेवा करिते आय सकल प्रपंच जाय। प्रसाद सेवा करिते आय सकल प्रपंच जाय। जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाय। जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाय। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण
माधव तोषिणी जानी, तुलसी देखी जुड़ाय प्राण। माधव तोषिणी जानी, गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजते, अनुकूल पाय जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करता। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करता। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया माता जी, धन्यवाद। अच्छा है, कल यही गाना चाह रही थी। ठीक। जी प्रभु, हो गया प्रभु जी, आप शेयर कीजिए प्रभु। ओके माता। तो अब ब्रह्मा जी का वर्णन कर पूरा कैसा ये अध्याय में क्या क्या है, पल्लवी माता जी ने समराइज करके बताया था। अभी आखिरी के 3 ब्रह्मा जी को कैसा लगता है, क्या करते हैं, वो सुनते हैं। 3 श्लोक और बचे हैं। दृष्ट्वा चरेण निज धोरणतो अवतीर्य, पृथिव्यां वपुः कनक दंडम इव अभिपात्य। स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिः अङ्घ्रियुग्मम्, नत्वा मुद अश्रु सुजले अकृत अभिषेकम। एक बार और पढ़ता हूँ, धीरे धीरे सुनिएगा। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतो अवतीर्य, पृथिव्यां वपुः कनक दंडम इव अभिपात्य। स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिः अङ्घ्रियुग्मम्, नत्वा मुद अश्रु सुजले अकृत अभिषेकम। मेरे साथ पढ़िए। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतो अवतीर्य, दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतो गतीर्य, पृथिव्यां वपुः कनक दंडम इव अभिपात्य। पृथिव्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य। स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिः अङ्घ्रियुग्मम्, दृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मम्, नत्वा मुद अश्रु सुजले अकृत अभिषेकम्। नत्वा मुदश्रु सुजलैर्कृताभिषेकम्। बहुत सुंदर। दृष्ट्वा देखकर, त्वरेण तेजी से, निज धोरणतः अपने वाहन हंस से, अवतीर्य उतरे, हंस वाहन है ब्रह्मा जी का, पृथिव्याम पृथ्वी पर, वपुः उनका शरीर, कनक दंडम इव सोने की छड़ी जैसा, अभिपात्य गिर पड़े, स्पृष्ट्वा छूकर, चतुः मुकुट कोटि भी अपने चारों मुकुटों के सिरों से, अंग्री युग्मम दोनों चरण कमलों को, नत्वा नमस्कार करके, मुद अश्रु सुजले अपने प्रसन्नता के अश्रुओं के जल से, अकृत संपन्न किया, अभिषेकम
उनके चरण कमल पखारने का उत्सव। बहुत सुंदर। मेरे साथ पढ़िए, यह देखकर ब्रह्मा तुरंत यह ये देखकर देखकर ब्रह्मा तुरंत तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे अपने वाहन हंस से अपने नीचे वाहन उतरे हंसों से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर और भूमि पर सोने के दंड के के समान समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए स्पर्श अपने सिर में धारण करे हुए चारों मुकुटों के चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। अग्रभागों से किया। हाँ, चार मुकुट, क्योंकि चार सिर हैं ब्रह्मा जी के। उन्होंने नमस्कार करने के बाद नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा जी दंड के समान नतमस्तक हुए और चूंकि ब्रह्मा का रंग सुनहरा है अतः वे कृष्ण के सामने सुनहरे दंड के समान प्रतीत हुए। जब कोई व्यक्ति अपने गुरुजन के समक्ष दंड के समान गिरता है तो उसका नमस्कार दंडवत अर्थात दंड के समान कहलाता है। दंड का अर्थ है दंड और वृत्त का अर्थ है के समान। ऐसा नहीं है कि कोई केवल दंडवत कहे अपितु उसे गिरना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा ने दंडवत किया, कृष्ण के चरण कमलों को अपने नत मस्तकों से छुआ और प्रेमवश उनके क्रंदन को कृष्ण के चरण कमलों का अभिषेक समझना चाहिए। ब्रह्मा के समक्ष जो व्यक्ति बालक के रूप में प्रकट हुआ था वह वास्तव में परम सत्य पर ब्रह्मा था। ब्रह्मेति परमात्यते भगवते इति शब्दयते। परमेश्वर नराकृति है अर्थात वे मनुष्य जैसे हैं। वे चतुर्बाहु नहीं है। नारायण चतुर्बाहु है किंतु परम पुरुष नराकृति है। बाइबल से भी इसकी पुष्टि होती है जहाँ कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर की मूर्ति सदृश बनाया गया। ब्रह्मा ने देखा कि ग्वाल बाल के वेश में कृष्ण पर ब्रह्म है जो सर्व कारणों के कारण है, किंतु अब वे भी बालक के रूप में अपने हाथ में भोजन का कौर लिए वृंदावन में इधर उधर टहल रहे हैं। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से उतर पड़े और भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। सामान्यतः देवता पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करते, किंतु ब्रह्मा ने स्वेच्छा से देवता की प्रतिष्ठा त्याग कर कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर दंडवत किया। यद्यपि ब्रह्मा का हर दिशा में एक सिर है, वे स्वेच्छा से अपने सभी सिरों को पृथ्वी पर लाए और उन्होंने कृष्ण के चरणों को अपने चारों मुकुटों के अग्रभागों से छुआ। यद्यपि उनकी बुद्धि सभी दिशाओं में कार्य करती है, किंतु उन्होंने बालक कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मा ने कृष्ण के चरणों को अपने अश्रुओं से प्रशालित किया। यहाँ पर सुजैल शब्द सूचित करता है कि उनके अश्रु शुद्ध थे। भक्ति के उदय होने पर प्रत्येक वस्तु शुद्ध बन जाती है। सर्वापदि विनिर्मुक्तम। इसीलिए ब्रह्मा का क्रंदन भक्त्यानुभव अर्थात दिव्य आह्लाद का एक रूप था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इतने गदगद हो गए ब्रह्मा जी भगवान के सामने, गदगद, बहुत खुशी उनको। ये और ये अब ये लगता है ब्रह्मा, हमारे देहात्म बुद्धि क्या कहती है, ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं,
ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा समझ आना चाहिए। ये हमारे देहात्म बुद्धि में आता है। ये नहीं, कितना बड़ा काम किया ब्रह्मा जी ने, कितना बड़ा काम किया भगवान का, कि महिमा को, भगवान को ग्लोरीफाई किया। ऐसा नहीं कि भगवान की बेइज्जती की उन्होंने ग्वाल बछड़ों को छिपा करके। ये भगवान के महिमा का जो दिखाना चाहते थे वो दिख गया। भगवान का भक्त अपने, कोई भी भक्त अपने गुरु को, अपने भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। ये अर्जुन ने भगवान से क्यों कहा मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। अर्जुन तो देखना भी नहीं चाहते थे। कोई भी भगवान का भक्त भगवान का विराट रूप देखने का बहुत शौकीन नहीं होता। क्यों कहा अर्जुन ने भगवान को अपना विराट रूप दिखाइए, क्योंकि वो अपने भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है कि अरे मेरे भगवान ऐसे भी हैं, लोगों को पता लगे। ब्रह्म और क्या किया उन्होंने, अपने रूप में आ जाइए। अर्जुन ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। भगवान ने आए, चतुर्भुज रूप दिखाया पहले, फिर दो हाथ वाले में आए भगवान, दो हाथ रूप में। ये चार रूप वहां 11वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान के चार रूप। एक तो उन्होंने कहा मैं काल रूप हूँ, एक उन्होंने विराट रूप दिखाया, एक चतुर्भुज रूप दिखाया, एक फिर दो हाथों वाला जो भगवान का रूप है जिसको हम अक्सर देखते हैं। ये चार रूप, इससे क्या पता लगता है कि वो अवतारी हैं। वो जितने रूप हैं आपके भगवान के, उनके मूल रूप हैं भगवान। ये ये अर्जुन दिखवाना चाहता था लोगों को। ऐसा नहीं कि उनका क्या मकसद था, वही ब्रह्मा जी ने भी यहाँ किया। ये ये दिखाया भगवान ने, उसने छिपाया, भगवान ने उनको विस्तार करके वैसे ही बना दिया। ये दिखाया। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। मेरे साथ, उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् शिरस्य पादयोः पतन् पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं आस्ते महित्वं महित्वं प्राग्दृष्टम् प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। स्मृत्वा स्मित्वा स्मृत्वा पुनः 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 पुनः। उत्थाय उत्थाय, बार बार उठकर, कृष्ण से, कृष्ण के चिर से, दीर्घ काल से, पादयों चरण कमलों पर पतन गिरकर आस्ते पड़े रहे। महित्वम महानता, प्राग्दृष्टम जिसे उन्होंने पहले देखा था, स्मृता स्मृता स्मरण कर करके पुनः पुनः बारंबार मेरे साथ काफी देर तक काफी देर तक काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए और और फिर फिर नमस्कार नमस्कार करते करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की ब्रह्मा ने श्री भगवान की उस महानता का उस उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया, पुनः 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 स्मरण किया, स्मरण किया, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। जिसे उन्होंने जिसे अभी अभी उन्होंने देखा अभी था। अभी देखा था। हाँ, ब्रह्मा जी ने ये देखा भी था, दिखवाया भी हम लोगों को। ये भगवान की को इतने महान है भगवान, ये देखा भी दिखवाया भी। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी। हरे पूनम शर्मा हरे माता। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। माता जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे करो। जी। काफी देर तक वो जीव पढ़ लिया गौर, माता जी, आपने तात्पर्य पढ़ना।
ओके प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य प्रभु जी, एक श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, एक स्तुति में कहा गया है, श्रुति परे स्मृति मितिरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीतः अहमिदं नंदम वंदे यस्सलिदे परम ब्रह्म। भौतिक संसार से डर का कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे, किंतु तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में पर ब्रह्म रेंग रहे हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में पर ब्रह्म रेंग रहे हैं, अतएव मैं उनकी पूजा करूंगा। पद्मावली 126। ब्रह्मा हर्ष तिरके से गिरे जा रहे थे। मनुष्य के बालक सदृश भगवान की उपस्थिति के कारण ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। अतएव यह समझते हुए कि यही परम पुरुष हैं, उन्होंने रुद्र कंठ से स्तुति की। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। गला भरा है उनका, गदगद हो गया ब्रह्मा जी का। ये कितने महान हैं, ये कितने महान हैं ये तो भगवान की क्या कहो तो महानतम है। लेकिन नंद महाराज कितने महान हैं, यशोदा माँ कितनी महान है, जिनके आंगन में भगवान रंग रहे हैं। क्या बढ़िया लिखा है पद्मावती, देख मैं, बहुत ही सुंदर। शनैः अथ उत्थाय विमृज्यलोचने मुकुन्दम् उदीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलिः प्रशयवान् समाहितः सबे पतुः गदगदया एलत ईलया। मेरे साथ, शनैः अथ उत्थाय विमृज्यलोचने शनैरुत्थाय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुदीक्ष्य विनम्र कंधरः मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलिः प्रशयवान् समाहितः कृतांजलिः प्रशयवान् समाहितः तबे पतुः गदगदया एलत ईलया। सबे पथुर्गदगदयैलतेलया। शनैः धीरे धीरे तब उत्थाय उठकर विमृज्य पहुंचकर लोचने अपने दोनों आंखें मुकुंदया भगवान कृष्ण को उदीक्ष्य ऊपर देखते हुए विनम्र कंधरः अपनी गर्दन झुकाए कृत अंजलि हाथ जोड़े हुए प्रशयवान अत्यंत विनीत समाहितः मन को एकाग्र किए सबे पतुः कांपते हुए शरीर से गदगदया अवरुद्ध एलत ब्रह्मा प्रशंसा करने लगे एलिया शब्दों से। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा और अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। हाँ, क्या क्या कहा उन्होंने अब दूसरे अध्याय में आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता बालकृष्णन माता जी। रीता बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप म्यूट हो गए माता जी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया। वे कृष्ण की अनुभूति लीलाओं का स्मरण करके बारंबार गिरने और उठने लगे। दीर्घ काल तक
नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने अश्रुओं को पोंछा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों को दो दो आंखों को पोंछा। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय, आदर तथा मनोयोग से स्तुति करनी शुरू की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। क्योंकि ब्रह्मा जी के 2 ये नीचे भी है। 8 आंख हैं, चार आंखों को पोंछते हुए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको समझा रहे हैं। तो अब हम नए अध्याय में जाएंगे, 14वें अध्याय में, क्योंकि 13 पूरे हो गए और ये 4 पार्ट में है ये 10वां स्कंद। अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है आपका थोड़ा सा लंबा है। इसमें कितना समय लगा हर्षा माता जी? प्रभु जी तो हमने 1 तारीख को शुरू किया था प्रभु प्रभु जी। जी 1 हाँ। तारीख को शुरू किया था, 1 जनवरी। हाँ, मुझको याद आ रहा है, क्योंकि पल्लवी माता जी ने कहा था कि ये इसको नया फिर शुरू करेंगे 1 तारीख को। मेरे को ऐसा याद आ रहा है। 40 डेज तो प्रभु जी, नहीं 40 नहीं, 40 डेज ना? नहीं प्रभु जी, 30 एंड 10 हाँ, मतलब 2 महीना 10 70। दिन। हाँ 10 जी दिन। जी। हाँ, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला दूसरा, इसमें हमको शायद 3 महीने से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि लंबा है। तो 14वें अध्याय शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन पढ़ेंगे आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, सशस्त्र प्रणाम। मैं पढ़ूंगी राधा रति। हाँ, पढ़िए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इत्रस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् इतरस्यार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथो विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोक्षित केतवो वत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् परमो निर्मत्सराणां तताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं चापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वृद्धते यत्र सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र पृथिवी शुशुषुभि तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुव भावुकः
मुहुर्गो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस कला पुंसः एते चांस कलह पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं कृष्ण भगवान् भगवान स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे निदयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवाग्रे नायत् सत् असद्यत् परम् नान्यत् सत् परम् पश्चादहं यदि तच्च पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदीह जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्ये व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यज्ञतात् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारदः शम्भो कुमारा कपिलो मनुः कुमारा कपिलो प्रहलादो जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पा शुश्रूषमीक्ष्यमाणो अनुकम्पामाणो मुञ्जाम्येवात्मकृतं विपाकम् ज्ञानेवात्मकृतं विपाकम् पूर्विर्विदधन्नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदायभाक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है 14वें अध्याय में ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। हमने अभी देखा ब्रह्मा जी नतमस्तक भगवान के इतने अश्रु निकल रहे थे, चरणों का अभिषेक कर रहे थे, ये बताया गया। इतने खुश हैं ब्रह्मा जी, गदगद। तो अब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
चैप्टर 14 ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। इस अध्याय में ब्रह्मा द्वारा नंद नंदन भगवान कृष्ण की स्तुति का वर्णन हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम उनके दिव्य अंगों की स्तुति की और फिर यह घोषित किया कि उनकी माधुरी की मूल पहचान को समझ पाना उनके ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक कठिन है। वैदिक प्रमाणों से प्राप्त दिव्य ध्वनि के श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिमयी विधि के द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। वैदिक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य विधियों से भगवान की अनुभूति करने का प्रयास व्यर्थ है। असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार भगवान का रहस्य अचिंत्य है। इसे समझ पाना निर्विशेष ब्रह्म से भी अधिक कठिन है। केवल भगवत कृपा से ही उनके यश को समझा जा सकता है। अंत में इसकी अनुभूति होने पर ब्रह्मा ने अपने कार्यों की बारंबार भर्त्सना की और ये माना कि ब्रह्मांड के परम आश्रय श्री कृष्ण ही उनके अपने पिता आदि नारायण हैं। इस तरह ब्रह्मा ने भगवान से क्षमा याचना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य गुणों का गुणगान किया और जिन जिन बातों में ब्रह्मा तथा शिव विष्णु से भिन्न हैं, जिन जिन कारणों से भगवान देवताओं, पशुओं इत्यादि की योनियों में जन्म लेते हैं, जिस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, उन सब का तथा भौतिक जगत की नश्वरता आदि का वर्णन किया। भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मोक्ष तथा बंधन दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि जीव के बद्ध होने से ही बंधन तथा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण के साकार रूप को भ्रामक मानकर मूर्ख लोग भगवान के चरण कमलों को छोड़कर परमात्मा की अन्यत्र खोज करते हैं, किंतु उनकी व्यर्थ की यह खोज उनकी मूर्खता का स्पष्ट प्रमाण है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के सत्य को समझने का कोई भी सरल उपाय नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ब्रह्मा ने ब्रजवासियों के सौभाग्य का विश्लेषण किया और तब स्तुति की कि अच्छा होता यदि वे स्वयं एक तृण, कुंज या लता के रूप में वहां उत्पन्न हुए होते। वृंदावन वासियों के आवास भौतिक जगत के बंदी गृह नहीं है, अपितु ज्ञानियों तथा योगियों के द्वारा भी इन आवासों की कामना की जाती है। दूसरी ओर कोई भी आवास जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता है, वह भौतिक जगत का बंदी गृह है। अंत में भगवान ने ब्रह्मा के चरण कमलों पर अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया और बारंबार प्रशंसा करते हुए उनकी प्रदक्षिणा की और विदा ली। तत्पश्चात कृष्ण ने ब्रह्मा के द्वारा चुराए गए सारे पशुओं को एकत्र किया और उनको लेकर यमुना तट पर पहुंचे, जहां ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। जो मित्रगण पहले से वहां बैठे थे, वे ही अभी भी वहीं पर थे। कृष्ण की माया के कारण उन्हें इसका रंच मात्र भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। अतः जब कृष्ण बछड़ों के साथ आए तो उन्होंने पूछा, अरे आप तो इतनी जल्दी लौट आए, बहुत अच्छा हुआ। जब तक आप नहीं थे हमने एक कौर भी नहीं तोड़ा। आइए और खाइए। ग्वाल वालों की बात पर भगवान कृष्ण हंसते हुए उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करते हुए कृष्ण ने किशोर मित्रों से अजगर के चर्म की ओर संकेत किया, तो बालकों ने सोचा शायद कृष्ण ने अभी अभी इस भयानक सर्प को मारा है। बाद में उन्होंने वृंदावन वासियों को कृष्ण द्वारा अघासुर के वध का वृत्तांत कह सुनाया। इस तरह ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की बाल्यकाल अर्थात 1 से 5 वर्ष। एक सेकंड प्रभु जी। हाँ, 1 से 5 वर्ष की लीलाओं का वर्णन किया। यद्यपि भगवान की पौगंड आयु 6 से 10 वर्ष प्रारंभ हो चुकी थी। सुखदेव गोस्वामी ये बताते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं
कि गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद बहुत माता जी। सुंदर। ये बहुत ही जबरदस्त वर्णन था इसमें कि जब भगवान ने विस्तार किया, ब्रह्मा जी ने जब इनको छिपा दिया था, ग्वाल बालों को और बछड़ों को, गायें अपने बछड़ों को ज्यादा प्यार करने लगी, ज्यादा दूध पिलाने लगी। प्रेम देखिए, क्योंकि अब कृष्ण है जिसको पिला रहे हैं। वही चीज जितनी भी माताएं गोपियां थीं, वृद्ध गोपियां अपने बच्चों को प्यार करती है, हर माँ करती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब वो पता नहीं उनका प्यार अपने बच्चे से उतना हो गया जितना उनका कृष्ण के लिए था, क्योंकि ये वास्तव में कृष्ण को ही वो खिला रही थी। ये बात बहुत ही सुंदर है। एक चीज इसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कहाँ पर था, कि अगर चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया मेरे से। एक सेंटेंस बहुत अच्छा था, मैं आपको हाँ दिखा, हाँ ये है। जिस तरह से भगवान की लीलाएं करते हैं, उन सबका भौतिक जगत की नश्वरता आदि का वर्णन किया है। भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि मोक्ष तथा बंधन दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि जीव के बद्ध होने से ही बंधन तथा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। और तो ये आवास जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संबंध नहीं होता, बंदी गृह होता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी ठीक वही पकड़ा है। वही मैं कह रहा था कि वृंदावन वासियों के आवास भौतिक जगत के बंदीगृह नहीं है। अभी तो ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा भी इन आवासों की कल्पना की जाती है। दूसरी ओर कोई भी आवास, ये सेंटेंस में पकड़ना चाह रहा था, कोई भी आवास जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता है, वह भौतिक जगत का बंदीगृह है। तो आप लोगों का आवास भगवान के से संबंध रखता है, आपका आवास वैकुंठ की तरह है। लेकिन बाकी घर जो है, जहाँ भगवान को याद नहीं किया जाता, जिस घर में भगवान को की पूजा नहीं होती, वो भौतिक बंदीगृह की तरह है। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी के, इसके ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा 11वां श्लोक है ये अभी आपको आएगा। अभी 8वां श्लोक है। श्री ब्रह्मा वाच नौमी ते बपुसे तडिद अंबराय कुंजावतम सपरिपिच्छ लसन मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपते पशुपांग जाय या पशुपांग जाय, पशुपांग जाय। मेरे साथ पढ़िए। श्री ब्रह्मा उवाच श्री ब्रह्मोवाच नौमिड्ते अभ्र बपुसे तडिद अंबराय नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदम्बराय कुंजावतंस परिपिच्छ लसन्मुखाय मुञ्जावतंस परिपिच्चलसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु वन्यसजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। शब्दार्थ है श्री ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, नौमी मैं यशोगान करता हूँ, ईड्य हे पूज्य, ते आपका, अब्र काले बादल की तरह, बब से शरीर वाले, तड़ित बिजली की भांति, अंबराय जिसके वस्त्र गुंजा धुंधली से बने,
घुंघुली से बने अवतंस कान के आभूषण, परिपिच्छ तथा मोर पंख लसत शोभायमान, मुखाय जिसका मुखमंडल, वन्य सुजय वन फूल की माला पहने, कवल कौर वेत्र दंड विषाण भैंस के सिंह का बना बिगुल, वेणु तथा बांसुरी लक्षणों से युक्त, श्रिय जिसका सौंदर्य मृदु मुलायम, पदे जिसके पांव पशु पर वाले नंद महाराज के अंग जाए पुत्र को। मेरे साथ पढ़िएगा। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर आपका दिव्य शरीर नवीन बालकों के समान गहरा नीला है। नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान हैं। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान हैं। और आपके मुखमंडल का सौंदर्य और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुज्जा के बने गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। हाँ, है तो आप बहुत सौंदर्य, पर ये चीज से आप और सुंदर लगते हैं। मतलब है अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी लकुटी उनको कहते होंगे इनकी भाषा में। शंख तथा और बंसी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। ये क्योंकि भगवान हाथ में खाने का था उनका, मेरे ख्याल से दही चावल था, जो उन्होंने कहा ग्वाल वालों को तुम रुको मैं देख के आता हूँ, तो वो हाथ में था मेरे ख्याल से। उसके बाद वापस आए तो ग्वाले भी नहीं, वो हाथ में, वही चीज का वर्णन शायद ही हुआ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अरुणी देवी दर्शन माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रदर्शित की तो ब्रह्मा जी स्वयं पूर्णतया मोहित हो गए और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्ति भाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में कवल शब्द श्री कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के ग्रास का सूचक है। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाईं कांख में श्रृंग दबाए थे। उनकी वंशी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। वन के रंग बिरंगे खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। यद्यपि ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, किंतु अब उन्होंने द्विभुज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की। हरे कृष्ण प्रभु। जो स्तुति की
वो जिस रूप में नंद महाराज के पुत्र रूप में, यानी 2 हाथ वाले। अस्य अपि देव बपुसो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि निषेमहि तु अवसितुं मनसा अंतरेण साक्षात् तवैव किम उत आत्मसुखानुभूते सुखानुभूते। अस्य अपि देव, मेरे साथ पढ़िए, अस्य अपि देव बपुसो मद अनुग्रहस्य अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि उत्सामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि न ईशेमहि तु अवसितुं मनसा अंतरेण निषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किम उत आत्मसुखानुभूते। साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। अस्य, इसका अभी भी देव, हे प्रभु, अपुसः शरीर, मत अनुग्रहस्य, जिसने मेरे ऊपर कृपा दिखलाई है, स्व इच्छा मयस्य, जो अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से प्रेरित होकर प्रकट होते हैं, न नहीं तो दूसरी ओर भूतमयस्य, पदार्थ की उपज, कह ब्रह्मा, अभी भी न इसे, मैं समर्थ नहीं हूँ, मही शक्ति, तो निसंदेह, अवश्य तुम अनुमान लगाने में, मनसा, मन से, अंतरेण, जो नियंत्रित होती, अभिरत होती है, साक्षात प्रत्यक्ष, तब आपकी एवं निसंदेह, किम उस, क्या कहा जाए, आत्म, आप में, सुख से अनुभूते, आपके अनुभव का। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु, न तो मैं, नहीं अन्य कोई, नहीं कोई अन्य आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। इस शरीर ने इतनी कृपा दिखाई, इसको कोई नहीं समझ सकता। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, पूर्ण रूप में विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को, मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में, आपके द्वारा अनुभूत सुख को, आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ। आपके, मैं रूप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके द्वारा जो सुख अनुभूत किया जाता है उसको मैं कैसे समझूं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने जो चर्चा की थी ना, प्रभुपाद जी ने कितने अध्याय तक तात्पर्य लिखे, तो 13वां अध्याय ही था प्रभु जी, 14वां ये सेकंड वॉल्यूम, फिर उनके शिष्यों ने इसको ट्रांसलेट किया है। हाँ माता जी, ये मैंने बताया था, शायद आप नहीं थे क्लास। अब उनके शिष्यों का चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के बिहाफ में लिखा गया, बिल्कुल ठीक। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण 1 अध्याय 14 में लिखते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा ने निम्नलिखित
स्तुतिपूर्ण भाव व्यक्त किया। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गौओं, बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शरीर कार्यों के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को रंच मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप में हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करें। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए, तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्वांशों द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है। उन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगानि यस्य शक्लेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु वे अपने विष्णु अंश के या किसी भी अंश के नेत्रों द्वारा भी देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार वे विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतया अपने ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है और उन्हें श्रीमद्भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है। तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच से बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विभुज रूप कृष्ण ही आदि एवं परम रूप है। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराए, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चराने, बंसी बजाने तथा बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये जो है, ये बाल लीलाएं जो है, ये भगवान के जितने भी कार्यकलाप हैं, जो लीलाएं हैं, उनमें महानतम माना जाता है। इसको ये अध्याय इसमें काफी कुछ हमको मिलता है। ये स्कंद बहुत ही अच्छा है, 10वां स्कंद बहुत ही सुंदर। फिर इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको आत्मसात करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सादर प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु सादर जी। प्रणाम।